कि आप किसी भी चीज को धर्म के रंग में रंग कर क्या उसमें राजनीति करना चाहते हैं? बीजेपी ये सवाल उठा रही है। नहीं, ये कोई तुष्टीकरण की कोई राजनीति वाली बात नहीं है। भारत का संविधान सबको बराबरी का सम्मान देता है, सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आज़ादी देता है। और चंद्रशेखर साहब ने जो बात कही है वो यही तो बात कही है कि भैया कि हम सब लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात हम नहीं करते। तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं तो 20 मिनट क्या आप चाहते हैं कि किसी भी ईद, मुहर्रम या शुक्रवार को, हर शुक्रवार को 20 मिनट पर सड़क पर बिठाकर मुस्लिम लोग जो हैं वो वहां पर नमाज अदा करें, ये आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान हो, चाहे वो 20 मिनट नमाज पढ़ने की बात हो, चाहे 10 दिन तक सड़कें, स्कूल, अस्पताल बंद करने की बात हो। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि मुझे इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं करनी है या आपकी पार्टी को, आपके नेता को तुष्टीकरण नहीं करनी है, तो क्या दानिश कुरैशी 20 मिनट अगर मुस्लिम समाज के लोग बैठकर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो किसी को कोई दिक्कत है? एमआईएम को दिक्कत है दानिश कुरैशी? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो एक तरफ बुलडोजर चलाएंगे, एक ही तरफ मस्जिदें ढाएंगे, एक ही तरफ मदरसे ढाएंगे, एक ही तरफ नमाज हटाएंगे, एक ही तरफ मस्जिदें हटाएंगे। तो ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण नहीं है, ये तो जुल्म है अवाम के ऊपर। समझिए आप, ये तुष्टीकरण तो बहुत अच्छा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जुल्म है अवाम के ऊपर। और किसी भी मजहब के और इस जुल्म को सिर्फ एआईएमआईएम समझ रही है, असदुद्दीन ओवैसी समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार या देश की जनता नहीं समझ रही है, इसलिए आप लोगों की जमानत जब्त हो गई। 18 सीटों पर लड़े थे ना उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, जमानत की तो बात, आप अगर ऐसे भाषा की बात करेंगे तो फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप कहां जॉब कर चुके हैं, तो फिर आपको पर्सन लगेगा। मैं हर जगह बढ़िया जॉब कर चुका हूं, सुनिए, पूछ लीजिए मुझसे। आप जीत एक जमा पास। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कहां प्रवक्ता रह चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, आप लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण नहीं है, सबका साथ सबका विकास है, तुष्टीकरण कहते हैं, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं, समझे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति में हार और जीत एक जमा पास है। आपने भारतीय जनता पार्टी, आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति ही करते हैं ना, वोटों से सिर्फ क्यों जीते? दानिश भाई, बार तो बहुत ज्यादा आप लोग दानिश भाई, आप लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना, नगर में मुसलमानों के घर और उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर आप नजर भीम आर्मी की है। मैं तो ये कह रहा हूं आपका मामला और गड़बड़ होने वाला है, आपकी जमीन और खिसकने वाली है। देखिए, हमारी जमीन का, क्योंकि एक ही वोट बैंक के 4 दावेदार होने वाले हैं। देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आज जिसकी भी बात है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मुसलमान सिर्फ जो है राजनीतिक टूल नहीं है, चुनाव खत्म तो खेल खत्म वाला खेल नहीं चलेगा। अब आपको जिन्होंने आपको वोट दिया है उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कोई भी पार्टी। शांतनु जी, ठीक है, मैं लौट कर आता हूं। मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। शांतनु जी, क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है जो भीम आर्मी की तरफ से एक एजेंडा, आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए, बताइए, समझाइए लोगों को कि क्या वो कोई एजेंडा है जो चंद्रशेखर कह रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, या उनको पता है कि जिस वोट बैंक पर अभी समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की नजर है, वो वोट बैंक अपने खाते में वो कर सकते हैं, और क्योंकि इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया है तो अब उनको राजनीति आगे बढ़ानी है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि चंद्रशेखर आजाद जी की नजर इस वोट बैंक पे है। देखिए, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एमवाई कॉम्बिनेशन पे चलती है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे चलती है, और बीएसपी लंबे समय तक नीम भीम पे चलती रही। अब चंद्रशेखर जी को समझ में आ गया कि केवल भीम से काम नहीं चलेगा, केवल दलित वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, तो एकदम से आपको उनका नया मुस्लिम प्रेम दिखेगा। मैं चंद्रशेखर जी और उनकी पार्टी के जुड़े लोगों से बस ये पूछना चाहता हूं कि आप जय भीम बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसका मतलब है जय भीमराव अम्बेडकर। क्या आपने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा है? क्या आपने उनकी किताब पढ़ी है, जो उनकी सबसे फेमस किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि हर मुस्लिम व्यक्ति के लिए इस्लाम देश से बड़ा है। अगर देश और इस्लाम के बीच की बात आती है, मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, ये मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे शब्द कह रहा हूं। वो कहते हैं
कि जो भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति है वो देश को दो भागों में, किसी भी देश को दो तरह से देखता है, दारुल हरब देखता है, दारुल इस्लाम देखता है। अगर जब तक वहां पे इस्लाम का शासन नहीं होता, शरिया का शासन नहीं होता, तो उसके लिए वो दारुल इस्लाम नहीं, दारुल हरब है, जो एक लैंड ऑफ वॉर है, जो एक जिहाद की जगह है। तो नगीना की सीट भी उनके लिए जिहाद की जगह है, जब तक उसमें मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आता। क्या इससे एग्री करते हैं वो? और ये भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द है, भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द है। महेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। महेश जी, जवाब दीजिए। मुस्लिम प्रेम जागा है, जो आपका मुस्लिम प्रेम जागा है, वो केवल महेश जी जवाब दीजिए। शांतनु जी ने जो सवाल उठाया। यादव जी, जिस तरह से आप मुस्लिमों की आप नहीं, यादव जी नहीं है, वो गुप्ता जी हैं, शांतनु गुप्ता हैं जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। टूल का हिस्सा नहीं है कि ये जो इस तरह से नहीं है कि चुनावी दौर में महेश जी पहले समझ तो लीजिए सवाल कौन पूछ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। शांतनु गुप्ता है उनका नाम। चंद्रशेखर साहब मुस्लिम समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एग्री करते हैं? के लिए लड़ते रहे हैं आप डॉक्टर चंद्रशेखर साहब कोई चुनावी मुद्दा नहीं है चंद्रशेखर साहब। महेश जी, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैंने ये तो पूछा आप चुनावी मुद्दा हो नहीं हो, आपकी राजनीति है, जैसे करिए। मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एग्री करते हैं कि नहीं करते, जब वो कहते हैं कि एक मुस्लिम समाज के लिए देश छोटा है, इस्लाम बड़ा है? आप उससे एग्री करते हैं? हर बात से वो एग्री करते हैं। संविधान में आपसी भाईचारा, आपसी गैर बराबरी का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप बात सुन लीजिए। आपने बात रखी, मैंने बीच में टोका नहीं आपको। आप बात से कट रहे। मैं तो कह रहा हूँ आप भीमराव अम्बेडकर से एग्री करते हैं? आप जब आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था। जब हाँ मैं एग्री करता हूं, जब आप बोल रहे थे, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। जब आप नौजवान की बात करते हैं, जब वही कावड़िया, वही जब नौकरी की बात करता है, वही जब अपने शिक्षा रोजगार की बात करता है, तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं उसे। महेश भाई, मैं तो पूछ रहा हूं, अभी जैसे ही कावड़ियों की बात हुई, कावड़ यात्रा की बात हो गई, तो रोजगार याद आ गया। और मुसलमानों की हालत इस देश में क्या है वो मालूम है आपको? मुसलमान युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए क्या? उनको नौकरी नहीं चाहिए? उनको क्या पंचर वाला बनाकर रखेंगे आप लोग? नहीं, तब याद नहीं आता आप लोगों को कि उनको भी रोजगार चाहिए। उनको सिर्फ टायर पंचर बनाने के काम में नहीं लगाना है, जैसे वोट बैंक दिखाई देता है। चंद्रशेखर साहब लखनऊ में बैठे नीट के अभ्यर्थी से ही मिलते हैं, तमाम नौजवान साथियों से मिलते हैं, पेपर लीक पे बोलते हैं। चंद्रशेखर साहब देश के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं, बेरोजगारों के नेता हैं। आप चंद्रशेखर साहब को शांतनु जी ने कहा समाज में बांध के नहीं रख सकते, उनके विचारों को बांध के नहीं रख सकते। ठीक है मनोज यादव जी, शांतनु जी ने कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है और अब भीम आर्मी को यह समझ में आ गया है कि सिर्फ दलितों से काम नहीं चलने वाला है, मुस्लिमों पर भी नजर उन्होंने अपनी इनायत की है। और इसीलिए शायद अभी कह रहे हैं भीम आर्मी के प्रमुख कि सिर्फ एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 20 मिनट नमाज में दिक्कत है और 10 दिन तक कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से शांतनु गुप्ता के ऊपर कोई साया आ गया है आरएसएस और बीजेपी का, इसीलिए शांतनु जी मुद्दे से